जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद गुरु जी जब हमें अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो संगत जी किस तरह से गुरु जी हमें हर पल संभालते हैं, कभी भी हमारा कोई नुकसान नहीं होने देते। कैसा भी हम पे टाइम आए, किस तरह से हमें हाथ पकड़ के वहां से निकाल देते हैं, हर पल हमारा साथ देते हैं, हमें ब्लेस करते हैं और हमें हर पल इस चीज का भी एहसास करवाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। संगत जी, ये सिर्फ हमारे गुरु जी ही कर सकते हैं, हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ श्वेता आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है कि किस तरह से गुरु जी ने हर पल संभाला है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे, चाहे आपके रिश्तेदार आपका साथ दें या ना दें, लेकिन मैं हर पल आपके साथ हूँ। और संगत जी, ये चीज गुरु जी ने हर पल आंटी जी को महसूस करवाई है। कोई तेरे साथ हो या ना हो, पर मैं हर पल तेरे साथ हूँ। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है। संगत जी, किस तरह से गुरु जी हमें ये महसूस करवाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों को हर पल ब्लेस करते हैं, हर पल उनको संभालते हैं। संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में संगत जी आपको आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। तो इसलिए संगत जी हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स कभी भी नहीं गंवानी चाहिए। हमें जब भी मौका मिले हमें गुरु जी का सत्संग पूरा सुनना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हम गुरु जी से अपने ही सवालों के जवाब मांगते हैं और संगत जी वो हमें सत्संग के जरिए जरूर मिलते हैं। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग संगत जी हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं श्वेता कुमार जलंधर से हूँ। गुरु जी, मैं गुरु जी से भी 15 जून 2023 से ही मैं कनेक्ट हुई हूँ। सो ये मेरा पहला सत्संग है। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब मैं 18 इयर्स की थी तो जब से मुझे था कि मैं भी गुरु जी से कनेक्ट हूँ, मैं भी गुरु जी के बड़े मंदिर जाना है। तो गुरु जी संगत जी, मैं दिल्ली से ही हूँ। जब मैं 18 इयर्स की थी तो मैं जॉब किया करती थी गुड़गांव में। तो वहाँ से ना छतरपुर के रास्ते से हमारी रोज़ कैब जाया करती थी। तो मैं देखती थी कि क्या कहते हैं कि इतनी भीड़ होती है और इतनी बड़ी बड़ी मतलब बड़ी बड़ी कार्स वगैरह वहाँ से आती जाती रहती है। और जो उनकी डिवोटीज हैं सारे मतलब बहुत रिच हैं, उसके पीछे जय गुरु जी लिखा होता था। तो मेरा भी था कि मैं भी जाऊँ। बच्चा 18 इयर्स का होता कितना है, मटेरियलिस्टिक होता है तो वैसे ही मेरा था। बट मानोगे नहीं संगत जी, 18 इयर्स की मैं जब थी और आज मैं 36 ईयर की हूँ। शादी होके मैं जलंधर आ गई हूँ और आज मेरे एक हैप्पी फैमिली है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बिटिया है। तो अभी 2023 15 जून को ही मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई हूँ। तो संगत जी, मैं 2 मेरे सत्संग है, मैं 2 सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु महाराज के हुक्म से। तो पहला सत्संग ये बताऊँगी गुरु जी, जो हमारे एक छोटा सा मेरा बिजनेस है। तो अभी इन दिनों में काफ़ी ना क्राइसिस चल रहे थे, मतलब मार्केट लाइन में, बिजनेस में। तो कहीं से कोई ऑर्डर वगैरह नहीं आ रहा था। तो संगत जी, एक ऑर्डर आता है 25,000 का अमाउंट था उसका। तो कहते हैं, मेरे जो अंकल का नाम सचिन है, कि सचिन ये माल फड़ा जा सानू इतने का मतलब ऐसे करके। तो मेरे हस्बैंड काफ़ी खुश हुए, मेरे अंकल। तो कहते हैं चलो कुछ तो आया। तो मैंने कहा जय गुरु जी, कुछ तो आया गुरु जी का नाम लेके। चलो मैंने कहा चलो बढ़िया है। तो संगत जी, जैसे ही वो गए माल लेके तो उन्होंने इसे कहा कि मेरे को तेरे से 50,000 रुपीज़ लेना है। मेरे हस्बैंड की तो सिट्टी पिट्टी गुम, 50,000 रुपीज़ कैसे लेना है। क्योंकि संगत जी पता है रिटेलिंग का क्या होता है
कि सारा मतलब अकाउंटेंट के थ्रू ही सब कुछ मतलब सारी डिटेल्स अपेंड होती है सारी, मतलब अब अपडेशन होती है। मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल काफ़ी टेंशन में। अब वो जो बंदा है सीधे मुंह बात ना करें कि नहीं ये है वो है, अकाउंट से बात करो, ये नहीं है तो ये है वो है, नहीं तो आपको उधर केस फाइल कर देंगे ऐसे वैसे। मेरे हस्बैंड कह रहे तो माल का माल दिया, ऊपर से मुझे 25,000 और पे करने पड़ेंगे, काफ़ी टेंशन में। तो संगत जी मैं बोलती थी चलो कुछ नहीं, तो मैं अपने हस्बैंड को शिंटू पापा कहती हूँ, शिंटू उनका नाम है, और पापा बच्चे बोलती हूँ मैं भी पापा ही कहती हूँ। मैं कोई बात नहीं, टेंशन मतलब गुरु महाराज है ना। तो मेरे अंकल को इतना उस टाइम पे बिलीव नहीं था, कहते हैं तुम्हारे तो हर एक साल में तुम्हारे ना गुरु महाराज बदलते हैं, गुरु जी बदलते हैं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं गुरु महाराज, माफ़ करना इनको, मेरी कनेक्टिविटी है तो एक दिन मैं इनको भी मतलब अपने रंग में रंग लूँगी। तो संगत जी ऐसे हुआ, जब बात हुई मैंने गुरु महाराज से बोला कि गुरु महाराज कहाँ गलती हो गई है कि मैं आपको भोग नहीं लगा पा रही हूँ, क्या मतलब मैं आपको मतलब औरों की तरह अच्छा मतलब स्थान नहीं दे पा रही हूँ। तो मैंने कहा अभी तो मेरे पास यही है, क्योंकि संगत जी मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, 2 मेरी जेठानी हैं, तो मतलब उनका इंटरफेयर चलता रहता है, मतलब मैं कुछ भी करूँ तो हर एक बात पे वो मतलब अपनी मतलब नोटिस में रखते हैं। सॉरी संगत जी। तो फिर यही है, फिर मैंने बोला कहाँ गलती हो गई, फिर मैंने से अरदास करी कि आप कुछ ना कुछ कराइए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना इतने नहीं मतलब इतने क्लेवर नहीं है, बहुत इनोसेंट हैं, तो मैं इनको टेंशन में नहीं देख सकती। तो मैं कहा बंदा एक तो वैसे इतना इनोसेंट है और फिर टेंशन में रहे तो टेंशन वाली बात हो जाती है। फिर मैंने कहा गुरु महाराज आप कुछ करिए, फिर मैं आपका मतलब जैसे बोलते शुक्राना करते हैं कड़ा प्रसाद का भोग लगा के वो करूँगी। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने बात करी ऐसे ऐसे कि ऐसे तो कुछ नहीं है, कि जो पहले संगत जो क्लाइंट था ना, वो यानी कि उनके पापा और बेटे दोनों का वो था, कंबाइंड बिजनेस था, तो कुछ क्लैशेस हो गए तो वो अलग हो गए। अब जब सारे रिकॉर्ड्स हमने टैली किए और देखा कि क्या कहते हैं कि उसके पापा की तरफ से कुछ बैलेंस निकल रहा है, तो ये बात बताई तो कहते हैं मेरे अंकल कि उन पे तो बहुत कहते हैं ना कुत्ते बिल्ली का बैर है, तो मतलब मेरे पैसे तो डूब गए, मुझे तो और पैसा देना पड़ेंगे, टेंशन में आ गए। फिर मैंने गुरु महाराज से बोला गुरु महाराज हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, ठीक है, मैं आपको बस आपकी मैं अरदासी कर सकती हूँ, आपका शुक्राना कर सकती हूँ, आपसे फरियाद कर सकती हूँ। संगत जी आप मानोगे नहीं, उन दोनों बाप बेटों में इतने क्लैशेस थे, इतने क्राइसिस थे दोनों में आपस में। गुरु महाराज ने 1 हफ्ते के अंदर उसने खुद फ़ोन करके बोला जो उसके बेटे था कि आके सॉरी मांगा और कहा कि अपनी पेमेंट ले जाओ। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ऐसे हुआ। एक सत्संग और बताती हूँ ये मेरे लाइफ का मिरेकल था जो मेरे साथ हुआ। संगत जी हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हमें किसी काम से लुधियाना जाना पड़ा। तो मेरे अंकल लोग 3 भाई हैं, तो हम सब लुधियाना के लिए निकल गए। तो संगत जी मेरी जो बिटिया है, डॉटर है, वो भी 1 ईयर की है। तो संगत जी आपको भी पता होगा कि जब छोटा बच्चा होता है तो एक बड़ा सा बैग हम कैरी करते हैं, उसमें बच्चे का मिल्क की बॉटल होती है, डायपर होते हैं, टिश्यू पेपर होते हैं, अट्टम छट्टम खाने का बिस्किट वगैरह, कुकीज़ हो गए, वो होते हैं। तो संगत जी मैंने सब कुछ डाल लिया, उसमें अपना वॉलेट डाला, उसमें मेरे सारे कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्री जो कार्ड होते हैं सब उसमें वो थे, और 5,000 रुपीज़ कैश था। और उसके साथ मेरे हस्बैंड ने क्या करा, मैंने जस्ट अभी 2-3 महीने पहले एक न्यू फ़ोन बाय किया था, वो भी रख दिया। और मेरे हस्बैंड ने अपना एक फ़ोन है जो उनका सारा अपडेशन वगैरह होती हैं, सारी ट्रांजेक्शन करते हैं, वो भी उसमें रख दिया। तो संगत जी जब सब ये हम एक शेयर ऑटो किया हमने बस अड्डे जाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया मेरे हस्बैंड ने, वो बैग ना पीछे रख दिया, जो एक होता है ना स्पेयर जगह होता है शेयर ऑटो में पीछे की साइड, तो वहाँ रख दिया, क्योंकि ऑक्यूपाइड था पूरा ऑटो, स्पेस नहीं था सफिशिएंट उसमें, तो रख दिया। तो मैंने कहा कि अपने अंकल को आप ध्यान रखिएगा। तो संगत जी क्या कहते ठीक है। फिर जैसे जैसे हम पहुँचे बस अड्डे पे, तो हमें क्या हुआ कि हम चल दिए, ऑटो वाले को पैसे दिए, हम चल दिए सारे के सारे। तो संगत जी जैसे हम बस पकड़ने वाले थे ना, हम बस लेने ही वाले थे, संगत जी पता नहीं क्या कैसी गुरु महाराज ने अपनी कृपा करी कि मैंने अपनी जेठानी से बोला, क्योंकि पंजाब में होता है कि ना जो लेडीज़ होती है ना, तो अपना आधार कार्ड दिखा के ना तो उनका फ्री टिकट हो जाता है।
तो मैंने कहा कि ऐसे है ना, तो कहती मेरे पास तो आधार कार्ड नहीं है। मैंने कहा मैं तो लेके आई हूँ अपना आधार कार्ड मेरे वॉलेट में। मैंने जैसे ही बोला संगत जी, मैंने कहा मेरा बैग, तो संगत जी बैग मेरा ऑटो में, अब मेरी सिट्टी पिट्टी गुम, सारा उसमें सामान सारा कैसे हुए, मैं तो मतलब लिटरली मैं आई वॉज अबाउट टू क्राई। तो मेरे हस्बैंड भी ऐसे, वो जल्दी जल्दी इधर उधर भागे, मेरे दोनों जेठ इधर उधर भागे। संगत जी बहुत टेंशन में, बहुत टेंशन। मैंने कहा मेरे लो आज पता नहीं किसका मैंने वो किया, कैसे देखा। मैंने कहा मैं तो गुरु महाराज को बोल के भी आई थी, गुरु जी मेरे साथ चलिए, क्या हो गया, ये हो गया, मैं बहुत टेंशन में। तो गुरु जी संगत जी मैं बात काट रही हूँ, उससे पहले मेरे को ना एक वो मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए अपने नाल मेरा एक छोटा स्वरूप साथ नाल रख। मैं कहती हूँ मैं कैसे रखूँ, मैं तो पंजाब में रहती हूँ, मैं कहाँ से लेके आऊँ मैं स्वरूप। फिर मैंने क्या किया संगत जी, मैंने ना मैंने जो एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है गुरु कृपा के नाम से, उसमें सारी संगत जी है ना, सब मतलब अच्छे अच्छे कोट्स देते हैं, पॉजिटिव थॉट्स देते हैं। तो उसमें से मैंने गुरु जी का स्वरूप करके मैंने अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर लगा लिया और उस पर लिखा मैंने जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, रख दिया मैंने। ठीक है, तो वही फ़ोन मेरे उस बैग के अंदर था। अब यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरे हस्बैंड ने उसी नंबर पे फ़ोन किया ऑटो ड्राइवर को, और उन्होंने फ़ोन उठाया, कहा कि ऐसे ऐसे मेरा बैग रह गया है। तो कोई नहीं करता ऐसे। उन्होंने कहा हाँ जी आपका बैग आ गया है, मेरे पास ही आपका बैग, आप आके ले जाओ। मैं यहाँ पर जहाँ से आप चढ़े थे ना ऑटो में, वहाँ पर ही हूँ। तो मेरे पति ने कहा, मेरे अंकल ने कहा कि आप यहाँ पर बस अड्डे पे बैग दे दो, मैं तुम्हारी जो है मैं कर दूँगा। संगत जी वो इतना मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा कि ऐसे लोग भी होते हैं। वो बैग मुझे दे के गया, मेरा अमाउंट वॉलेट में एज इट इज़ था, मेरे दोनों फ़ोन थे। मेरे गुरु महाराज की कृपा से वो गुरु महाराज के रूप में ही आए थे। संगत जी मेरा सामान मुझे वापस मिल गया। तो कहना नहीं चाहिए, मैं फिर भी कहूँगी, क्योंकि एक दो जेठानियाँ हैं, तो एक से मेरी नहीं बनती और एक है मतलब एक मेरी जैसी है, मतलब हाँ मतलब चलता रहता फाइटिंग, मतलब प्यार भी है लड़ाई भी है। जो एक है उनसे नहीं बनती। तो वो ना मेरा बैग खोया तो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो मैं और मेरा बेटा, लिटरली मेरा बेटा संगत जी 8 साल का है, वो भी जय गुरु जी ओम नमः शिवाय वो जाप शुरू करने लग गया। ठीक है, मैंने कहा मेरे परमात्मा आप देखोगे। संगत जी जैसे मेरा बैग मिला मुझे वापस ना, उनके चेहरे देखने वाले थे कि ये मिरेकल कैसे हो गया। मैं जिसको बताऊं कोई विश्वास कर ना करे। और मेरा इतना मन था कि मैं भी अपनी संगतों को अपना सत्संग शेयर करूं, बस संगत जी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मतलब यहाँ पर ना जहाँ मैं रहती हूँ तो इतना मतलब संगत है नहीं, मतलब गुरु जी की, मतलब ऐसे मैं हूँ तो सब बोलते कौन है तेरे गुरु जी, ये वो बताती हूँ मैं, तो किसी को विश्वास नहीं होता है। तो संगत जी ये मेरी कहानी थी। बाकी छोटे मोटे बहुत ही सत्संग होते हैं गुरु जी के। गुरु जी ने तितली रूप में दर्शन दिए हैं, गुरु जी ने मुझे साधु रूप में दर्शन दिए हैं। मुझे आके उन्होंने मुझे अलर्ट किया है कि कौन तेरा है कौन नहीं है, बहुत सी चीज़ उन्होंने मुझे एडवाइस की है। मैं तो ये बोलूँगी परमात्मा जैसे आपने मेरा हाथ थामा है, आप सबका हाथ थामना, हर किसी के साथ आप ऐसे ही करना जैसे कृपा आपने बरसाई मेरे परिवार पे। संगत जी पहले मैं इतनी नेगेटिव थॉट रहती थी, मगर अब आज के टाइम में इतनी मैं पॉजिटिव हूँ। हर चीज़ में जो टेंशन आती है मैं टेंशन नहीं लेती। पहले बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, बहुत गुस्सा करती थी, तो आजकल मतलब शांत रहती हूँ। तो ये मेरी कहानी थी संगत जी। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो ये सत्संग कहने में तो संगत जी मुझे माफ़ करना, फर्स्ट टाइम था। तो मैं ये नहीं करूँगी कि मैं विराम देती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज आप ना मिरेकल करते जाइए और मैं कंटिन्यूस आपका सत्संग ऐसे ही शेयर करूँगी। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। एक छोटा सा मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। जीवन रहे या ना रहे गुरु कृपा तेरी बनी रहे, जीवन रहे या ना रहे गुरु कृपा तेरी बने रहे। ओम गुरुदेवाय नमः, श्री गुरु चरण कमलों पे नमः। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी।